हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आज आप देख रहे हैं कोटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, इस पिछले वीडियो में हमने बात की थी फंक्शंस को कैसे बनाते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें रिटर्न कैसे करते हैं वैल्यू, और फंक्शन को इनलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने दो फंक्शंस बनाए थे, ऐड और मैक्स, और उसमें हमने दोनों को इनलाइन की तरीके से यूज़ किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या हम इन फंक्शंस को जावा कोड में, जावा की क्लास में कॉल करा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सोर्स फोल्डर में एक नई फाइल बना लेते हैं, जावा फाइल, और इस फाइल को नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट। चलिए फर्स्ट नाम दे देता हैं, फर्स्ट फर्स्ट, और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, इस क्लास को मैं मेन क्लास बना देता हूँ, तो उसके लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग आर्क्स। जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो ये हमारी एक एज अ मेन क्लास काम करेगा। और चलिए अब देख लेते हैं कि इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ पहले, कि हमारे यहाँ पर जावा क्लास है और यहाँ पर हमारी कोटलिन की क्लास है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब दोस्तों, अगर हमें इस क्लास के, जो कि यहाँ पे अभी कोई भी क्लास नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास फंक्शंस हैं, तो इन फंक्शंस को हम अपने जावा कोड में कैसे कॉल कराएं, क्योंकि किसी भी दूसरी क्लास के मेथड्स को कॉल कराने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जब कोई क्लास का नाम है ही नहीं तो हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और कैसे इन मेथड्स को कॉल करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोटलिन क्लास जो है वो उसका एक सोर्स कोड बनता है, जो कि सोर्स कोड है जो कन्वर्ट होता है बाद में क्लास कोड में, बाइट कोड में। तो वो जो कोड में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस नाम से यहाँ पर क्लास का नाम होता है, उसी नाम से उसकी जिस नाम से फाइल होती है, उसी नाम से उसकी एक क्लास भी बन जाती है। उसको देखने के लिए आपको चलना होगा प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर चलना होगा शो इन एक्सप्लोरर में। शो इन एक्सप्लोरर में आप देखेंगे कि आउट फोल्डर के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, माय सेकंड प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड kt डॉट क्लास। यहाँ पे सेकंड kt डॉट क्लास है आपका। ये जो जितना भी कोड है, जितना मेन फंक्शन का कोड है, और ये जो दो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन आपके सेकंड kt डॉट क्लास है। तो इस क्लास से हम इन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें, और एक और बात कि हम यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं, यहाँ पे इनको डायरेक्टली एक्सेस करना है, या तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, फिर उससे एक्सेस करेंगे, या फिर अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये मेथड हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। पर स्टैटिक मेथड यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है कोटलिन में, तो इसको ये एरर शो करेगा। बाय डिफॉल्ट हर मेथड इसमें स्टैटिक होता है, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सेकेंड kt डॉट ऐड, या फिर हम क्या करते हैं, मैक्स फंक्शन को कॉल कराते हैं, और उसमें दो पैरामीटर पास करने होंगे। चलिए पास कर देते हैं 10 20, और ये हमें क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना होगा क्योंकि जावा में ये एक कंपलसरी है। और यहाँ पर ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको मैं नाम देता हूँ वेल नाम देता हूँ, और इसको प्रिंट कराना होगा। चलो मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। कितना लंबा होता है, जावा में हमें हर चीज लिखनी पड़ती है। यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ वेल को। तो चलिए अब हम इसको रन करा के देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रन फर्स्ट डॉट मेन। यहाँ पे हमें आंसर मिलना चाहिए 20, क्योंकि हमने जावा की क्लास को पहली बार रन कराया, तो ये कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा होगा 20, जो कि बिल्कुल राइट है। इसका मतलब कि हम कोटलिन क्लास के मेथड्स को अपनी जावा क्लास में रन करा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पर आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि हमारे यहाँ पे सेकंड नाम का क्लास का नाम था सेकंड, और यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं इसको सेकंड kt डॉट मैक्स। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हम एक्सटेंशन के साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैमल केस के साथ। कैमल केस तो लगता ही है जावा में, तो हम सेकंड kt, क्या हम इसको कुछ और नाम नहीं दे सकते? हाँ, हम बिल्कुल इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, जबकि बाय डिफॉल्ट ये फाइल का नाम लेगा।
हम इसको दूसरा नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करना होगा। दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा @ उसके बाद लिखना होगा फाइल, उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा JVM नेम, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप इस क्लास को कोई और कौन सा नाम देना चाहते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट। दोस्तों अब आप जब इस क्लास को नाम दे चुके हैं टेस्ट, तो आपकी सेकंड क्लास second.kt नाम की कोई क्लास नहीं बनेगी, अब टेस्ट क्लास नेम की क्लास बनेगी, और आपको यहाँ पे भी चेंज करना होगा टेस्ट। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बार इसको रन कर देते हैं, पहले रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। हाँ ये बिल्कुल काम कर रहा है, और एक बार इसको और एक्सप्लोरर में जाके देख लेते हैं कि क्या इस नाम की फाइल बनी है या नहीं। यहाँ पर चलते हैं माई सेकेंड, तो आपकी पहले आपकी क्लास का नाम है second.kt, पर यहाँ पे हमें जो क्लास मिली है अब second.kt नाम की कोई क्लास नहीं है, यहाँ पे हमें जो टेस्ट नाम की क्लास बनी है जो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया इस क्लास का। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोटिन के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जावा के मेथड में, और आपने देखा कि कैसे हमने इन फंक्शंस को यूज़ किया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।